जय हिंद दोस्तों। हम न्यू आर एस अग्रवाल मैथ्स बुक से आयु वाले चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी तक हम पिछली वीडियो में 45 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में 46 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अब यदि आपने पिछली वीडियो से लेकर यहाँ तक कंटिन्यू देखा है आयु वाले चैप्टर को, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने लगे होंगे। और प्रैक्टिस आप ज़रूर करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस ऑलरेडी करा दिए है। बुक में 45 तक एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, तो सारे टाइप कवर हो गए हैं आपके। ठीक है, अब इनको आपको घर पे प्रैक्टिस करना, तभी आपका माइंड थोड़ा सा चल पाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। और इसके बाद देखिए, इस वीडियो में हमारे इस चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है। इसमें टोटल 72 तक क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे वो ड्रॉप करूँगा, ताकि हमारा समय पर सिलेबस भी हो पाए, है ना। इसलिए अब मैं सारे क्वेश्चन ना करा के जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन है पूरे करा दूंगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दूंगा। बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे, जो मुझे लग पाएगा कि आप कर पाएंगे डेफिनेटली, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर आप ड्रॉप करूँगा। ठीक है, मैं एक चीज़ और अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मैं इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं आपको अपंग नहीं बनाना चाहता हूँ। सीधी सी बात है, मैं आपको धोखे में बिल्कुल नहीं रखना चाहता हूँ। मैं चाहूँ तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ, लेकिन उससे आपके लिए नुकसान है दोस्तों। क्यों नुकसान है? क्योंकि सारे क्वेश्चन यदि मैंने सॉल्व करा दिए तो आप जो क्वेश्चन बचेंगे उनमें दिमाग नहीं लगाएंगे, और जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपसे परीक्षा में परफॉर्मेंस नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा मकसद है सिर्फ आपको क्वेश्चन सिखाना और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाना। क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया और आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो सब कुछ व्यर्थ है। बस आप ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाएंगे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसलिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं जो सिमिलर क्वेश्चन है ऑलरेडी करा चुका हूँ। यदि एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो मैं आपको लेफ्ट कराऊंगा और वो मैं नहीं कराया उस टाइप का, ठीक है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स करके जो चाहे वो आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन आपको ड्रॉप करने वाला हूँ जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं उस टाइप का, है ना। लैंग्वेज चेंज होगी, तो अब आप बात समझ गए होंगे। आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है, डेली करना है। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनकी तो करना ही करना है, जो मैं ड्रॉप करूँगा उनकी भी प्रैक्टिस करना है। आर एस अग्रवाल जो बुक है वो प्रैक्टिस के लिए ही बुक है। ठीक है, तो प्रैक्टिस में क्या होता है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब देखिए 72 क्वेश्चनों को मैं आपको पूरे सॉल्व कराऊँ। अभी तक मैं पिछले चैप्टर में सभी क्वेश्चन सॉल्व कराते आया हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक चैप्टर की वीडियो में ज़्यादा समय लग रहा है ना। तो आपको भी देखिए कम समय में अच्छा कंटेंट चाहिए, तो फिर एक तरह क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन में क्यों आपको सॉल्व कराऊँ। एक जैसे क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन करा दूँ, 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो गई और आपका थोड़ा सा माइंड भी चलने लगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको क्वेश्चन परीक्षा में ना बने। मैं सॉल्व करा दूंगा डेफिनेटली, पूरे करा सकता हूँ एक एक क्वेश्चन, लेकिन फिर मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कल मैंने थोड़ा उस पर सोचा कि मैं सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करा दे रहा हूँ, फिर आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, मुझे पता है। तो मैं आपको सारे टाइप वाइज क्वेश्चन पूरे कराऊंगा, एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो आपसे बन सकते हैं वो क्वेश्चन ड्रॉप करूंगा। ठीक है, मैं इसलिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ, ताकि आपका माइंड में क्लियर रहे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन पे। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप बताइएगा ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं नहीं कराए हैं, है ना। लेकिन मैं फिर भी कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ और बीच बीच में कुछ आपको ड्रॉप करूँगा। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात है 8 और 9, तो हम क्या मानेंगे? 8x और 9x, इनका योग 68 है, जोड़ेंगे तो 68। हम बढ़ चुके हैं ना कॉन्सेप्ट। 8 दूनी 16 और 17, ठीक है, तो 17 चौके 68, x का मान आ गया 4। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु कितनी थी? 8x 9x, तो 8 चौके 32 और 9 चौके 36। 10 वर्ष बाद, तो दोनों में 10 10 जोड़े तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 42 और यहाँ पे 46। कॉमन अनुपात है तो किससे कट रहा है? 2 से कट रहा, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो इनका 10 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा? 21 और 23। ऑप्शन में है डी। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया या नहीं कराया, कमेंट से बताइएगा दोस्तों। मैं देखिए आपको बताऊं ईमानदारी से, मैं चाहता हूं कि आपसे क्वेश्चन बने, ठीक है, ना कि आपसे पढ़ के चले जाएं और आपसे क्वेश्चन ना बने। पढ़कर आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। कोई नहीं बताएगा
मैं आपको सही गाइडेंस दूंगा, ठीक है। तो आंसर आ गया। अब चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन अब ड्रॉप कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 47 से 52 तक आपकी जो न्यू आर एस अग्रवाल बुक है, ठीक है, उससे चेक करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 52 तक। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। यदि क्वेश्चन आपसे नहीं बनते इनमें से कोई भी क्वेश्चन, तो इसके दो सॉल्यूशन, एक तो बुक के पीछे भी सॉल्यूशन है और दूसरा ऐसे क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में करा चुका हूँ, ठीक है। यदि आपने आयु के चैप्टर से स्टार्टिंग से लेकर 45 क्वेश्चन तक पूरी क्लास अटेंड की है, पूरी वीडियो देखी है, तो आपसे हो ही नहीं सकता जो क्वेश्चन मैं ड्रॉप करा रहा हूँ वो ना बने, ठीक है। तो कोशिश करिएगा दोस्तों, क्योंकि नौकरी ऐसे ही नहीं मिल जाती, नहीं तो फिर सभी को नौकरी मिल जाती, हमारा पढ़ना व्यर्थ होता। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करिए। अगला सवाल है, किसी पिता और उसके पुत्र की आयु का योग है 45 वर्ष। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का कैसा था? 4 गुना। पिता और पुत्र की आयु कितनी होगी? हम मान के चलते हैं पिताजी x हैं, तो पुत्र 45 से x माइनस कर दिए, क्योंकि दोनों को टोटल कर रहा है 45 है। एक x है ना, तो दूसरा इससे x कम कर दें तो कितना होगा? पुत्र होगा, ठीक है। पिता हो गया x और पुत्र क्या हो गया हमारा? 45 माइनस x। अब देखिएगा यहाँ पे 5 वर्ष पहले, तो 5 माइनस करा यहाँ पे पिता से, पुत्र से भी क्या 5 माइनस कर रहा है ना। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले क्या हो गया? इनकी आयु का गुणनफल। उस समय की आयु गुणनफल पिता की उस समय, पिता की 5 वर्ष पहले कितनी होगी? x माइनस 5। पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, तो 4 गुना कर दिया, आपस में बराबर होंगे। x माइनस 5 x माइनस 5 कट गए, तो यहाँ पे 45 से 5 जाएंगे, 40 माइनस x बराबर 4। तो 4 इस साइड आएगा, तो 40 से माइनस हो कितना आएगा? 36। x पिता होगा 36, तो पुत्र कितना होगा? 45 से 36 माइनस करेंगे कितना आएगा? 9। बात समझ आई? पुत्र है 9 वर्ष और पिता कितने हैं? 36 वर्ष। तो आंसर है बी वाला, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। समझिएगा, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले तो पुत्र x था, पिता कितना था इससे? 3 गुना 10 वर्ष पहले। वर्तमान में क्या होगा? 10 दोनों में जोड़ देंगे। अब सीख गए होंगे पूरा कॉन्सेप्ट। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष पिता में जोड़ा, 10 वर्ष पुत्र में जोड़ा। पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हुई, तो पुत्र छोटा, पुत्र को 3 गुना कर रहा, आपस में बराबर होगा। ऐसे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं ना। कितना आएगा? 20, 3 से 3x और 20 दिया, कितने होंगे यहाँ पे? 60। यहाँ पे देखिए एक चीज दोगुनी होगी, ठीक है, 2 गुनी होगी, तो यहाँ पे 2x आएगा, 20 दूनी 40, 2x बचेगा, 20 उस साइड आएगा 20, तो x बराबर आ गया 20। तो कह रहा है क्या? इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, है ना। तो 10 वर्ष पहले पुत्र x था, तो अब कितना होगा वर्तमान में? 10 और जोड़ेंगे, कितना यहाँ पे जी? वर्तमान देखिए 10 वर्ष पहले हमने x माना था, पुत्र x, यानी कि पुत्र होगा 30, है ना, और पिता 3 गुना है 10 वर्ष पहले, तो 60, और वर्तमान में कितना हो जाएगा? 70। तो पिता पुत्र में अनुपात निकालना है, तो 7 अनुपात कितना आ गया? 3। अब आपसे बनने लगे होंगे ना ऐसे क्वेश्चन। अब भी कोई दिक्कत है तो फिर आपने कहीं ना कहीं ईमानदारी से प्रैक्टिस नहीं करी है, नहीं तो अब सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो आपने पहले जो 45 क्वेश्चन कराए हैं वो करे हैं और अब क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, लेकिन फिर मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। तो वर्तमान पुत्र मान ली हमने x, और मेरी यानी कि जो क्वेश्चन में कह रहा है ना उसकी आयु 3 गुनी है, तो 3 गुनी है पिता। 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान में इसमें 5 जोड़ रहा है, पिता में 5 जोड़ा और पुत्र में। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। पुत्र से 2.5 गुनी 4, 1 5/2 गुना होगा, ठीक है। तो आपस में कैसा होगा? बराबर। तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो कितना आएगा? 6, 5 दूनी 10, 5 से यहाँ पे हो कितना? 5x 5 25, तो यहाँ पे कितना x
और 10 उस साइड आया, कितना आएगा 15। तो एक्स और आ गया 15। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु उसकी हमने 3x मानी थी, 15 3 45 वर्ष उसकी वर्तमान आयु होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़े अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। देखिए राजू कैसा, पिता से आधा है, तो पिता को हम दोगुना मान लें, तो राजू कितना होगा आधा x। 10 वर्ष पहले, तो पिता से 10 वर्ष कम करा और राजू से भी 10 कम करा। पहले उसकी आयु पिता की आयु की 1/3 थी। जो राजू है इसकी आयु कैसी थी, पिता की आयु का 1/3, पिता की आयु का 1/3। तो पिता को 1/3 करा तो राजू की आयु के बराबर हो गया। ठीक है, 5 वर्ष बाद पिता पूछा है, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। देखिए 2x माइनस 10, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 30, 2x उस साइड आएगा, x बचेगा, माइनस 30 आएगा प्लस का 30, और 10 घटेगा कितना आएगा 20। तो देखिए राजू कितना है x, तो पूछा क्या है 5 वर्ष बाद पिता की आयु, तो वर्तमान में कितना होंगे पिता, 20 दूनी 40, और 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे पिताजी 45 वर्ष के। बात समझ आई। अब ऐसे सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ ना, अब इसमें है ही क्या, प्रैक्टिस आपको करना है। अब 57 से 60 तक क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है ना, और ईमानदारी से प्रैक्टिस करिएगा। और कौन कौन प्रैक्टिस करेगा आज कमेंट्स में बताइए, और कल इनका आंसर ही मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है हमारा, इसको समझते हैं। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। पुत्र को हमने माना x, तो स्त्री कैसी है 3 गुनी। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 थी, है ना। 5 वर्ष पूर्व जो पुत्र है अपने पिता की आयु का 1/6 थी, और यहाँ पे लिखा है यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो। स्त्री है और इसका पुत्र है। पिता कैसा है, स्त्री से 5 वर्ष बड़ा, तो पिता कितना होगा, पिता होगा 3x + 5, इससे 5 वर्ष बड़ा है ना। तो पुत्र की आयु बताना x की। अब बात को समझना, 5 वर्ष पूर्व पुत्र, तो पुत्र से 5 माइनस कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु के 1/6। पिता की आयु वर्तमान इतनी है, 5 वर्ष पहले इतनी होगी। 5 वर्ष पहले जो आयु है पिता की, इसका 1/6 5 वर्ष पहले पुत्र है। ठीक है, तो 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 5 कट गया, 3x इस साइड आएगा, 3x बचेगा, और यहाँ पे 30। तो x बराबर कितना आ गया 10। तो पुत्र की वर्तमान आयु x है, तो x का मान आ गया 10। तो आंसर हो गया ए वाला। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? अब सवाल बनना चाहिए आपसे, ठीक है। इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो फिर आप प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बिना प्रैक्टिस करे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। आपको क्या होता है कि जनरली बहुत इजी क्वेश्चन बता देते हैं, उनकी क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगती है, लेकिन वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही नहीं है। जो एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन मैं एग्जैक्ट यहाँ पे आपको सॉल्व करा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैं बुक का रेफरेंस करके आपको पढ़ा रहा हूँ। अब मैं बार बार हर वीडियो में सेम चीज़ आपको नहीं बताऊँगा, आपकी मर्जी है। आपको अच्छा कंटेंट पढ़ना है तो रेगुलर रहकर पढ़िएगा। चैप्टर वाइज सभी वीडियोज़ में कंप्लीट डाल रहा हूँ, और आपको फिर यदि अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप जहाँ से चाहे वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन करिएगा अच्छी जगह से, ठीक है। तो वो आपकी इच्छा है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटा दें और शेष फल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। गुलजार की आयु मान ली x, 6 घटा रहा है और इसमें 18 से भाग दे रहा है, तो हमें किसकी आयु प्राप्त होती है? अनूप की आयु। यहाँ पे अनूप की आयु पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। महेश की आयु 5 वर्ष है और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। महेश 5 साल का है, अनूप इससे 2 साल छोटा है, यानी कि अनूप कितना होगा? 3 साल का। तो यहाँ पे अनूप की आयु मिल गई। गुलजार से 6 वर्ष कम करा और 18 से भाग दिया तो अनूप की आयु, अनूप की आयु यहाँ से पता चल गई हमें, महेश से 2 वर्ष छोटा है, 3 साल। गुलजार की आयु बताना x। 18 18 54 और x -6 उस साइड जाके जोड़ जाएगा, कितना आएगा? 60। तो गुलजार की आयु कितनी होगी? 60 वर्ष। अब आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे ना। आज मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। इन क्वेश्चनों को आप
कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा इस क्लास में इस चैप्टर को हम कंक्लूड करते हैं। 63, 64, 65, 66 इन 4 क्वेश्चनों को भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 67 क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं इस चैप्टर का, बाकी 72 तक इसमें क्वेश्चन है, बाकी सारे सिमिलर क्वेश्चन है। बार बार वो सेम क्वेश्चनों को सॉल्व कराकर हमें समय खराब नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए तो वो प्रैक्टिस करना ही करना है। यदि मैं सॉल्व कराऊंगा तो फिर आगे के जो चैप्टर हैं आपके वो लेट होते जाएंगे, है ना। इसलिए मैं जो क्वेश्चन है उनको ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। ऑलरेडी मैं करा ही चुका हूँ, है ना, बार बार वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। समझिए अगला क्वेश्चन। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, आज उसकी आयु उस समय की आयु का इतनी गुना है। तो 9 वर्ष पहले उसकी आयु हमने मानी x थी, तो आज वर्तमान आयु कितनी होगी उसकी, 9 जोड़ देंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आज उसकी आयु उस समय की आयु का इतना गुना, 3 कम 3 और 4/3 गुना। ये आयु इतनी थी, इसका 4/3 गुना वर्तमान है, तो ये भी वर्तमान, ये भी वर्तमान। तो x उस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, 4x/3 माइनस x 3x, तो 4 में से 3 जाएंगे, x/3 बराबर 9। तो x बराबर यहाँ से कितना मिलेगा, 9 × 9 दिया 27। तो 9 वर्ष पहले उसकी आयु थी 27, तो वर्तमान कितनी होगी, 9 जोड़ देंगे, वर्तमान है 36। आगे कह रहा है पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है, 1/6, यानी कि पुत्री कितनी है वर्तमान 6 वर्ष। तो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी होगी, तो 2 कम कर देंगे इससे, तो 2 वर्ष पहले पुत्री की आयु होगी 4 वर्ष। तो ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। अब आपको आयु के एक एक क्वेश्चन मैंने करा दी हैं, सारे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, इससे परीक्षा में जरूर प्रश्न आते हैं, 2 से 3 प्रश्न तो डेफिनेटली इस चैप्टर से आते ही आते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत मेहनत से सारी वीडियो अच्छे से दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, जितने अपने दोस्तों के साथ, भाइयों बहनों के साथ, दूर दराज तक जो विद्यार्थी उन तक वीडियो पहुँचाने का कार्य आपका है। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे है, डिस्क्रिप्शन में डली है टेलीग्राम की, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको पटवारी, पुलिस, वन रक्षक, जेल प्रहरी, जो भी एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश का, सभी के बहुत अच्छे हैंड नोट्स उपलब्ध हैं। डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन दी है, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगली वीडियो से हम न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान से आप रेगुलर बने रहिएगा और एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। एक एक वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।